तो हम शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हमारी बात दसम भाव तक हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर 11th हाउस में किसी जातक के शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो इसका कैसा परिणाम आप लोगों के लिए रहेगा। शुक्र और चंद्रमा जब भी 11th हाउस में आते हैं तो ये तो निश्चित है कि जातक की बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं या धन को लेकर जो भी उसकी नीड्स है वो पूरी होने के आसार हैं। लोगों से उसके कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लोगों के साथ उनका बिहेव भी अच्छा रहेगा। लेकिन जातक अपनी एक अलग चमक बिखेरता है, अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी बातों की, अपने व्यवहार की, तो इस वजह से जातक दूसरों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। उसको समूह में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हर रिश्ते को ऐसा जातक प्राथमिकता देता है, हर किसी को ऐसा जातक प्राथमिकता देगा अपनी लाइफ में। छोटे से छोटे रिश्ते या बड़े से बड़े रिश्ते को भी ये बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं सीरियसली निभाते। तो ऐसे जातकों को रिश्तों में थोड़ा बैलेंस रखना सीखना चाहिए और हर किसी के साथ इमोशनली अटैच होना या हर किसी के साथ दोस्ती निभाना ज़रूरी नहीं होता, या हर किसी के साथ एक अलग रिश्ते में बंध जाना कभी कभी इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। बट इनका नेचर बहुत ज़्यादा उदार होने की वजह से या दूसरों के साथ इनका स्वभाव ज़्यादा अच्छा होने या उदारतापूर्ण स्वभाव होने की वजह से इनको कभी कभी काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इवन अगर ये किसी को पैसे उधार दे दें तो ये उससे वापस नहीं मांग सकते, ये उसको फोर्स नहीं कर सकते वापस पैसा देने के लिए। ये जातक धन संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छे होंगे। ये अपने होटल के व्यवसाय या अपने किसी भी कृषि से संबंधित जो कार्य है या ऐसी बड़ी भूमि उनके पास हो सकती है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अर्न करेंगे। पैसा अर्न करने के मामले में इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इनके पास इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस हो सकते हैं और इनकम अगर इनको नहीं हो रही, पैसा इनके नहीं आ रहा, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण भी बन जाता है। शुक्र और चंद्रमा जब भी यहाँ स्थित हैं तो जातक अपने रिश्तों को लेकर, अपनी संतान को लेकर और अपने कुछ आवश्यकताओं को लेकर काफ़ी भावुक रहेगा। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ और शांतिपूर्ण जीवन जीना ज़्यादा पसंद करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से लाइफ को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इनको ज़्यादा जीवन में बर्डन लेना पसंद नहीं होगा। इनको बहुत ज़्यादा पजलिंग कंडीशंस पसंद नहीं होगी। ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता हो, जहाँ पे किसी चीज़ की, किसी कार्य की बहुत ज़्यादा चिंता रहती हो, या कोई इनको प्रेशराइज करे किसी काम के लिए, या कोई इनको किसी काम को करने के लिए बाध्य करे, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं। ये स्वतंत्र विचारों वाले होंगे और धन संपत्ति के मामले में भी ऐसी ही सोच रखेंगे। अब शुक्र और चंद्रमा जब यहाँ हैं तो चंद्रमा यहाँ होने की वजह से आपको कुछ हद तक इमोशनली उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देंगे। वो किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है, किसी के साथ दोस्ती को लेकर हो सकता है, अपनी संतान या अपने धन की स्थिति को लेकर हो सकता है। अगर यहाँ राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट हो तो जातक थोड़ा रिस्की कार्य भी करेगा। धन के लिए वो जुआ, लॉटरी, इन सब की तरफ फोकस करेगा। ऐसा जातक शेयर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता है, लेकिन इनको इमोशनली रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे जातकों को। अब यहाँ कलात्मकता भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे जातकों के जो नेटवर्क होगा उसमें इनकी प्रशंसा करने वाले बहुत लोग होंगे। इनकी कलात्मकता को हर कोई जानेगा। ये अपनी सर्जन क्षमता, कलात्मकता की वजह से काफ़ी फेमस होंगे और ये वास्तव में अपना प्रभाव बहुत जल्दी सामने वाले पर छोड़ देंगे। साथ ही ऐसे जातकों का जो नेचर है, जो इनका बिहेव है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। ये हमेशा दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेंगे अपनी बातों से या अपने बिहेव से। साथ ही देखा जाए तो इस कंडीशन में जातक कभी कभी दूसरों की ज़्यादा हेल्प करने लग जाता है। वो खुद की नीड्स को उतना नहीं समझ पाता या खुद की जो आवश्यकताएं हैं उनको वो प्राथमिकता नहीं दे पाता। इस वजह से इनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इनके जीवन में काफ़ी सारे रिश्ते आते हैं, यानी इनकी दोस्ती बहुत लोगों से होती है, लेकिन इनको धोखा भी बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। इस वजह से इनका मूड काफ़ी परेशान रहेगा। इनका नेचर अलग अलग प्रकार से बदलता रहेगा। कभी कभी ये काफ़ी सन की नज़र आ सकते हैं रिश्तों में, बट इनकी जो आदत है हर रिश्ते को प्राथमिकता देना, ये इनके लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। अब अगर स्त्रियों के चार्ट में इस प्रकार का कंजक्शन हो तो उनके जीवन में एक उनकी जो संतान होगी, पहली संतान विशेष रूप से, उसका अहम रोल होगा
और ऐसे में चाहे पुरुष का चार्ट हो चाहे स्त्री का चार्ट हो, उनके जीवन में स्त्रियों का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, स्त्रियों से सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर स्त्री का चार्ट है तो स्त्रियों के चार्ट में कभी कभी यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी स्त्रियां हैं वो आपसे काफ़ी बार जलेंगी भी, लेकिन वो आपके सामने अपनी नाराज़गी या अपनी जलन प्रदर्शित नहीं करेंगी। अब जातक को यहाँ स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर वो स्पेकुलेशन में चला जाता है तो वो अपने ऊपर कभी भी इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इस वजह से कभी कभी जातक को बहुत बड़ा धन का नुकसान हो जाएगा। इससे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। शुक्र और चंद्रमा का 11th हाउस में स्थित होना जातक को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फाइनेंस से संबंधित मामलों में काफ़ी अच्छा बना सकता है। इनको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस कर सकता है। शुक्र और चंद्रमा जब भी यहाँ आते हैं तो जातक का नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। जातक के लिए ये बहुत अहम होगा कि उसके बारे में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये जातक थोड़ा नैरो माइंडेड भी हम बोल सकते हैं, या कुछ हद तक वो अपने लोकल लोगों की ज़्यादा सुनेंगे और उनके अनुसार अपनी लाइफ को ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातक अगर राजनीति में चले जाएं तो राजनीति में बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा ईमानदार ये व्यक्ति होंगे। साथ ही ये धन के मामले में काफ़ी ईमानदार होंगे, लेकिन लाइफ को लग्जरियस तरीके से जीना बहुत पसंद है इनको मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। अब अगर शुक्र और चंद्रमा यहाँ किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित हो जाते हैं, राहु की दृष्टि में आ जाते हैं, तो उस वजह से रिश्तों में इनको काफ़ी नुकसान होगा। इवन इनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। इनके बहुत सारे रिश्ते बनेंगे लेकिन बहुत सारे रिश्तों में इनको धोखा मिलेगा, बहुत सारे रिश्तों में इनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ चंद्रमा और शुक्र हैं तो इमोशनली भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना और हर रिश्ते को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना आपको रिश्तों में जो चाह है, एक अलग सी हमें किसी के साथ अटैचमेंट रहती है, एक अलग सी हमें चाहत रहती है किसी के साथ, वो चाहत आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। एक बार मिलने के बाद आप सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेंगे। ऐसे जातक किसी भी प्रकार के बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये लेन देन में, पैसे के लेन देन में या किसी भी वस्तु के लेन देन से संबंधित कार्य अच्छे से कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कार्य अच्छे से कर सकते हैं। इनको मॉडलिंग या अभिनय का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा। इनको गीत संगीत का भी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगा। ऐसे जातक अपने शुरुआती समय से ही काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। इनको किसी संगीत या वाद्य यंत्र को बजाना ज़्यादा पसंद होगा। इनको गायन में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही इनमें जो स्किल होगी उसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, नेम फेम अर्जित कर सकते हैं। साथ ही इनके विचारों में स्थिरता नहीं आएगी। ये धन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर या अपने रिश्तों को लेकर बार बार अपने विचार बदलेंगे और ये इनके लिए कभी कभी ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ चंद्रमा और शुक्र दोनों ही आपस में मित्र ग्रह हैं। जब भी ये यहाँ बैठेंगे तो जातक की कुछ हद तक इच्छाएं बहुत जल्दी भी पूरी होंगी। जातक को आर्थिक रूप से जीवन में सफलता जल्दी मिल जाती है। जातक को उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ अगर इनमें से कोई भी खराब स्थिति में है या किसी दूसरे क्रूर ग्रह से पीड़ित है तो जातक को मानसिक रूप से काफी दुखी करेगा वो ग्रह। इसके अलावा अब आपके चार्ट में आप ये देख लीजिए कि शुक्र और चंद्रमा कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर शुक्र और चंद्रमा में से कोई भी आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तो यह आर्थिक रूप से आपके अस्थिरता का कारण बनेगा, लेकिन आपको हिडन तरीके से पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, या जहां पे कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वहां से आपको पैसे का चांस बनेगा आने का। फिर ऐसे जातक अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे, अपनी हर वस्तु को बहुत केयर के साथ रखेंगे और इनको एक हम ये भी बोल सकते हैं कि घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, दोस्तों के साथ पार्टी करना बहुत पसंद होगा। अगर पुरुषों के चार्ट में ऐसी स्थिति हो तो कुछ हद तक ऐसे पुरुषों के ये चांस बनेगा कि वो अपने किसी नेटवर्क या अपने दोस्ती में ही किसी से शादी करेंगे या किसी को बहुत पसंद करेंगे शादी के लिए। अब जरूरी नहीं है कि वो शादी ही करेंगे, बट उनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद होगा अपने नेटवर्क में। साथ ही साथ इनके अगर पुरुषों के चार्ट में ऐसी स्थिति बन जाती है तो उनको कन्या संतान से या स्त्रियों से काफ़ी फायदा होता है। हमेशा स्त्रियों का सपोर्ट उनके जीवन में हमेशा बना रहेगा। उनके नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा स्त्रियों की संख्या हो सकती है, बट जातक काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। स्त्रियों से वो लूटा भी काफ़ी बार जा सकता है। उनको बहुत बार स्त्रियां झुका लेंगी किसी काम के लिए या जल्दी मना लेंगी, तो ये भी एक समस्या बन सकती है आप लोगों के लिए। अब दोनों के दोनों ग्रह आपके पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव को देखने से आपके इमोशंस, आपके
बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, इनको भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी डिसीजन पर आपका बहुत लंबे समय तक टिके रहना काफ़ी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई एक डिसीजन फाइनेंशियली लिया है या अपने रिश्तों को लेकर कभी कोई एक डिसीजन लिया है, उसके ऊपर आपको लंबे समय तक टिके रहना ज़रूरी होगा। तभी जाकर आप उस चीज़ को या उस रिश्ते को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँगे या अचीव कर पाएँगे। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए जब भी शुक्र और चंद्रमा की युति आपके 11th हाउस में बनेगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही।